अगर आप 2010 के आसपास के बच्चे हैं तो आपने बालवीर जरूर देखा होगा। एक ऐसा शो जिसमें जादुई दुनिया, परियां, सुपर पावर और अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई दिखाई जाती थी और हर एपिसोड के अंत में एक सीख भी मिलती थी। लेकिन जब 2019 में बालवीर 2 यानी बालवीर एक समय पर ब्रांड बन चुका था। पुराने दर्शकों के दिमाग में इसकी एक मजबूत छवि थी। शो के मेकर्स को लगा कि सिर्फ नाम और पुराने फॉर्मेट को वापस लाकर फिर से वही सफलता मिल जाएगी। लेकिन ज़माना बदल चुका है। पहले बच्चे टीवी पर शांति से शो देखते थे, लेकिन आज के बच्चे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और मोबाइल गेमिंग में लगे रहे हैं। उनके पास कंटेंट की भरमार है और वो तेज़, दिलचस्प और हाई क्वालिटी की चीज़ें पसंद करते हैं। बालवीर 2 ने इस बदलती सोच को नहीं समझा और पुराने ही ढर्रे पर चलता रहा। यही सबसे पहली और बड़ी गलती थी। एक शो की जान होती है उसकी कहानी। बालवीर 2 की कहानी न तो मजबूत थी, न ही उसमें कोई गहराई थी। हर एपिसोड में वही दोहराव, एक नया विलेन बालवीर आता है, थोड़ी सी लड़ाई होती है और सब ठीक हो जाता है। लेकिन आज के बच्चे अब सिर्फ टाइम पास नहीं देखते, उन्हें स्ट्रॉन्ग प्लॉट्स, ट्विस्ट और इमोशनल चीज़ें चाहिए। बालवीर 2 में ना कोई सरप्राइज था, ना कोई ऐसा पल जो रोंगटे खड़े कर दे। सब कुछ पहले से तय और हल्का फुल्का लग रहा था, जिससे दर्शकों का ध्यान भटकने लगा। बालवीर एक फैंटेसी शो है और फैंटेसी की जान होती है उसकी दुनिया। लेकिन जब वो दुनिया ही नकली लगे तो जादू कैसे महसूस होगा। बालवीर 2 में VFX इतने कमज़ोर थे कि सीन देखते ही लग जाता था कि सब कुछ ग्रीन स्क्रीन पर बन रहा है। जादुई शक्तियाँ भी धीमी और नकली सी लगती थीं। आज के बच्चे मार्वल, पिक्सार जैसी क्वालिटी देख चुके हैं। जब उन्हीं बच्चों को टेलीविज़न पर इतना कमज़ोर और पुराना विजुअल दिखेगा तो वो कैसे पसंद करेंगे। बालवीर 2 ने यहाँ बड़ी चूक की कि तकनीकी स्तर पर खुद को अपग्रेड नहीं किया। बालवीर का किरदार पहले एक प्रेरणा था, ईमानदारी, साहस और दया का प्रतीक। लेकिन बालवीर 2 में उसका किरदार एकदम सपाट लगने लगा। ना उसकी सोच में कोई बदलाव था, ना किसी संघर्ष को गहराई से दिखाया गया। बाकी नए किरदार भी ज़्यादा ड्रामेटिक और ओवर एक्टिंग वाले लगे। कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था जिससे बच्चे या माता पिता इमोशनली जुड़ पाते। और जब दर्शक किसी पात्र से जुड़ा महसूस नहीं करते तो वो शो से दूर हो जाते हैं। बालवीर 2 में यह कनेक्शन पूरी तरह से मिसिंग था। आज का बच्चा टीवी नहीं देखता, वो यूट्यूब और OTT पर है। लेकिन बालवीर 2 को उसी पुराने टीवी टाइम स्लॉट और फॉर्मेट में लॉन्च किया गया जो अब शायद ही कोई देखता है। ना सही मार्केटिंग की गई, ना शो को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोर दिया गया। साथ ही बालवीर 2 के एपिसोड भी इनकॉन्सिस्टेंट थे। कभी टाइम बदला, कभी प्रमोशन नहीं हुआ। आज के यूज़र को कंटेंट ऑन डिमांड चाहिए, जब चाहें, जहां चाहें। बालवीर 2 इस नए दौर की ज़रूरतों को समझ नहीं पाया। बालवीर 2 का फ्लॉप होना एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज के दौर में केवल पुराना नाम या चेहरा काफ़ी नहीं होता। आपको कंटेंट में दम चाहिए, कहानी होनी चाहिए जो बांधे रखे, किरदार होने चाहिए जिनसे लोग जुड़ें और प्रेजेंटेशन होना चाहिए जो नए दर्शकों को अपील करे। टीवी पर चलने वाले पुराने फॉर्मूलों को अब डिजिटल ज़माने के हिसाब से बदलना ज़रूरी है। सुपर हीरो सिर्फ जादू से नहीं बनते, वो बनते हैं उस कहानी से जिसमें लोग खुद को देख सकते हैं। और बालवीर 2 उस कसौटी पर कहीं नहीं टिक पाया।